अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली वरदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंदकुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुलराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है। वह पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से उसका परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक कलश, टीका और गाथा के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया है। अपनी चर्चा अभी 13 प्रकार के चारित्र हो गए। अर्यंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को भी हमने लगभग पढ़ लिया है। अंतिम चर्चा सिद्ध परमेष्टि की हो गई। आचार परमेष्टि की यहाँ चर्चा चल रही है।
73वें नंबर के गाथा से आप उसे निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हैं। धीर गुण गंभीर वालो परिपूर्ण पंचाचार है, पंचेंद्री गज के दर्प उन्मूलक निपुण आचार्य है। आचार परमेष्टि का क्या स्वरूप है, तो यहाँ बताते हैं कि आचार परमेष्टि पंचाचारों से भरपूर है। पंचाचार में क्या लेना, ज्ञान, दर्शन, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इससे उनकी आत्मा सुशोभित हो रही है, समझने आप। और कैसे हैं वे आचार परमेष्टि, तो कहते हैं पंचेंद्री गज के दर्प उन्मूलक है। पंचेंद्री के जो विषय हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत नाम की पांचों इंद्री रूपी मदान हाथी के दर्प को दलन करने में दक्ष हैं। समझे, दक्ष का मतलब चतुर हैं, निपुण हैं। और कैसे हैं वे आचार परमेष्टि कि समस्त प्रकार के घोर उपसर्गों को पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। और कैसे वे आचार परमेष्टि, तो कहते हैं धीर हैं और गुण गंभीर हैं। ऐसे उनके लक्षणों से लक्षित आचार परमेष्टि हुआ करते हैं। यह चर्चा गाथा 73वें नंबर की गाथा से आचार परमेष्टि का स्वरूप में आया है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसमें व्याख्यान किया है, प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से उसे अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप निकाल लीजिए पेज नंबर 268 पर, 268 पर आप निकालिए। पर कहते हैं उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम भव दुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं। समझ नहीं आप, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रयोजन हुआ करता है। बिना प्रयोजन के कोई भी जीव गति नहीं करता है। समझ नहीं आप, समझ नहीं, प्रत्येक जीव निकम्मा नहीं, निठल्ला नहीं है, कुछ ना कुछ अपने प्रयोजन के अनुसार कार्य करता ही करता है। समझ नहीं आप। तो आचार परमेष्टि का क्या प्रयोजन है कि जो है अरिहंत भगवान की उन्होंने भक्ति की, सिद्ध परमात्मा की भक्ति की। समझ नहीं आप। मुनराजों का क्या प्रयोजन है, परम प्रमलधारी देव मुनराज इसकी टीका करते हुए यह कहते हैं कि उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम भव दुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं। समझ नहीं आप, भव दुख राशि को भेदने के लिए, यानी भव दुख राशि का अभाव करने के लिए। चारों गतियां जो हैं वे दुख स्वरूप हैं। समझ नहीं आप, उसके अभाव के लिए आचार परमेष्टियों के प्रति उनकी भक्ति रहती है। समझ नहीं आप, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ने, इसीलिए उनके प्रति उनकी भक्ति रहती है। देखो, वेदने के लिए पूजते हैं। काय के लिए पूजते हैं हम? उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम भव दुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं, ऐसा परम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं। देखो, यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन के ऊपर हमें बताते हैं, बीतराग मार्ग में ऐसे आत्म अनुभवी आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम पूजते हैं। यह टीकाकार करने वाले श्री पदम प्रमलधारी देव स्वयं मुनि हैं। वे भी श्री वादिराज देव के साथ कहते हैं कि ऐसे जैन के आचार्य होते हैं, उन्हें भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम पूजते हैं। देखो, यह कहते हैं
कि भक्ति की क्रिया में कुशल ऐसे हम, यानी आशय यह है कि ऐसे आचार्यों की भक्ति करने में हम कुशल हैं। मुनराज कहती हैं कि हमें पता है कि आचार्य ऐसे होते हैं और उनका बहुमान करने में हम कुशल हैं, चतुर हैं, निपुण हैं। आचार्य परमेष्ठी ने अपने जीवन में क्या किया, समझ गया? 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक पर्याय में बीतराग आनंद दशा तुच्छ संवेदन प्राप्त किया है। समझ गया? तो मुनराज कहते हम भी ऐसे कार्य करने में चतुर हैं। समझ गया? मेरी पर्याय में भी 3 चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक प्रचुर संवेदन की धारा निरंतर चल रही है। समझ गए आप? तो उनका बहुमान करने में हम कुशल हैं। समझ गया? ऐसे लोगों का बहुमान करना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। समझ गए आप? ये तो लोग हैं कि संसार में लगे हुए जीवों की कृत कार्यता अनुमोदना करना, ये तो पाप का बंध का कारण है। समझ गए आप? जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव हैं, इसका नाम चतुराई है। समझ गए आप? हम तो पाप के लिए कृत कार्य अनुमोदना किया करते हैं, अपने आत्मा के साथ पाप रूपी कर्म का बंधन भी करते हैं। समझ गए आप? मुनराजों के क्या स्वरूप होता है? मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव कैसा पुरुषार्थी होता है, जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त पर द्रव प्रभाव से हटा के अपना चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उस पर जिसने अपनी पर्याय को समझेगा, उस पर उसका द्रव का आधार लिया है, आश्रय लिया है। ऐसे जीवों की अनुमोदना करना चाहिए। समझ रहे आप? ऐसे जीवों की हमारे अंदर में हृदय में भक्ति होना चाहिए, इसका नाम पुरुषार्थ है। समझ रहे? तो वे कुशल हैं इस बात के लिए, उनका बहुमान करने में हम कुशल हैं, चतुर हैं, निपुण हैं। तो अब यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया, मुनराज राग में चतुर है, ये आप क्या कह रहे हो? हैं? तो राग परद्रव्य का महिमा करना है तो राग ही हो गया ना। शुभ भाव है, अशुभ भाव नहीं है, लेकिन राग में चतुर है, ये बात समझ में नहीं आई हमको। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, उस समय भले ही बहुमान भक्ति का विकल्प राग हो, परंतु हम तो आचार्य के गुण को बंधन करने में चतुर हैं। काय में चतुर हैं, आचार्य के गुणों की पूजाएं की जाती हैं, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? बंदे तद्गुण लब्धे। हम आप लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या प्रयोजन रख के करते हो आप? क्यों? बंदे तद्गुण। आपको कोई प्रयोजन तो होगा ना। अरे हरियंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में अनंत चतुष्टय उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। समझ गए आप? तो हमें भी यही कार्य करना है, इसीलिए हम भगवान का बहुमान करते हैं, उनके गुणों की पूजाएं की जाती हैं जैन दर्शन में। समझे आप? तो मुझे भी अपनी पर्याय में वही काम करना है, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिनबिंब समझे वीतरागता ही प्रकट करना, यही आत्मा का प्रयोजन है। जो उन्होंने अपने पंच परमेष्ठी ने जो अपनी पर्याय में प्रकट किया है, वह मुझे भी करना चाहिए, और मैं भी उसी के लिए ही करता हूँ। काय के लिए करता हूँ? प्रभु परिणामों की स्वच्छता के लिए करता हूँ, परिणामों में पूर्ण निर्मलता प्राप्त करने के लिए करता हूँ। गुणों की पूजाएं होती हैं, तो ये कार्य उन्होंने किया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, उस समय भले ही बहुमान भक्ति का विकल्प राग होता है, भूमिका के अनुसार ज्ञानी जीवों को भी पंच परमेष्ठी के प्रति पूजा का भक्ति का परिणाम होता है, पर उसमें लक्ष्य क्या होता है? क्या लक्ष्य होता है? कि अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मलता प्रकट करना, अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मलता को बढ़ोतरी देना, ये प्रयोजन होता है। क्या होता है प्रयोजन? अभी राग की भूमिका है ना, सम्यक दृष्टि जीव भी है,
सम्य दृष्टि जीव भी है, उसकी परिणामों में पाप का परिणाम भी होता है, खाने का, बनाने का, कमाने का, समझ गए आप। ऐसे पाप के परिणाम भी चलते हैं। और साथ में पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का परिणाम भी चलता है। अभी उसकी राग की भूमिका है, थोड़ा ऊंचा बढ़ जाएगा, अपनी आत्मा की आराधना साधना करता हुआ आगे बढ़ेगा, देश प्रति होगा, समझे ना, तब भी उसके पाप के परिणाम उसकी भूमिका के अनुसार बने रहते हैं। अपनी बच्चियों की शादी भी करेगा, समझे ना आप, व्यापार धंधा भी करेगा, और घर में आ जाए तो जो भोजन बना के भी खिलाएगा। ऐसी देश वृत्तियों की परिणति भी क्या करती है, समझे ना आप। उन मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों के प्रति उसे बहुमान रहता है, क्योंकि वह स्वयं भी मोक्ष मार्ग में चल रहा है, समझे ना आप। तो ऐसे सुराग के परिणाम भी रहते हैं। ज्ञानी के अभी मूलराज है, मूलराज तो सम्य दृष्टि है, देश वृत्ति है, वो तो बहुत छोटी भूमिका वाला है, समझे ना आप। मूलराजों के प्रति अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अपने साथ में चलने वाले सभी साधर्मी मूलराजों के प्रति भक्ति का परिणाम रहता है। ये सारा वर्तमान युग के अंदर सब बातें आपको देखने को, पढ़ने को मिलेंगी। देखो, ऐसा अनुरागी तो था, 2 पांडवों को अनुराग के वशीभूत होकर कहाँ गए, समझिए आप। साधर्मियों के प्रति था, ये भाइयों के प्रति नहीं था। भाइयों के प्रति जो अनुराग और पाप को बंद का कारण होता है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति जो राग का परिणाम और पुण्य बंद का कारण होता है, तो उनकी भूमिका है। अभी केवल ज्ञान की पर्याय उनकी पर्याय में नहीं है, 28 मूल गुण पालने का परिणाम भी है। तो जीवों के प्रति, सरकार के जीवों के प्रति अनुराग है, रक्षा का परिणाम है, समझे ना। वो परिणाम शुभ परिणाम है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा का अभाव है, समझे आप। 3 चौकड़ी कसा का है तो सद्भाव है, और शुभ भाव भी साथ में भी है। तो कहते हैं उस समय भले ही बहुमान भक्ति का विकल्प राग हो, परंतु हम तो आचार्य के गुण को बंधन करने में चतुर हैं। ये है चतुराई, समझ नहीं आप। अपन कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों की अनुमोदना कर देते हैं, तो ये तुम्हारी चतुराई है क्या कि साहब बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया मकान है, क्या कितनी बढ़िया शादी हुई है, देखो। तो ये क्या कर रहे हो आप? आपकी अनुमोदना कर रहे हैं। बताइए, एक घर बनाने में कितने जीवों की हिंसा होती है, और हमने क्या कह दिया? बहुत अच्छा है, बोलिए, अनुमोदना कर दी। अरे मूलराज जो है मंदिर बनवाने की भी अनुमोदना नहीं करते हैं, और हम तो कैसी कैसी गंदी गंदी अनुमोदना कर देते हैं। अनुमोदना ही नहीं करते हैं, स्वयं उसमें इंटरेस्ट ले लेके। समझ में आया भैया? हमारी परिणति और ज्ञानियों की परिणति में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वो बिल्कुल भाई साहब ऐसे जीवों की अनुमोदना करने में पुण्य का बंद करते हैं। देखो 4 जीव थे कि नहीं थे, जब हार दिया जा रहा था, कौन कौन से 23 गति के 4 जीव मालूम है कि मालूम है? बंदर सूकर नेवला समझ नहीं आप। और सिंह था कौन था, समझ। 4 जीव थे ना, इसकी कथा मिलती है, पढ़िएगा वर्तमान योग में। उस अनुमोदना का फल क्या रहा? वो 4 जीव जो है साथ साथ रहे और मोक्ष की प्राप्ति भी की, समझ गए आप भाई साहब। तो गंदी चीजों को जब तक अपन गुण दोष को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कार्य भी पुण्य का परिणाम भी नहीं होगा। धर्म होना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ऐसे जीवों की हमेशा अपन को अनुमोदना भी करते होती है, करते रहना चाहिए का मतलब नहीं है क्या। जो स्वयं इस मार्ग पे चलता है वह स्वयं भी उसकी पर्याय में ऐसे शुभ राग के परिणाम हुआ करते हैं। वो जानता है कि भाई साहब मोक्ष मार्ग क्या चीज है।
कोई कहते हैं उस समय भले ही बहुमान भक्ति का विकल्प राग हो, परंतु हम तो आचार्य के गुण को बंधन करने में चतुर हैं। समझ गए नहीं आप? ज्ञानी को मालूम है कि पुण्य भी कैसे कमाना चाहिए, है? अज्ञानी को कुछ भी नहीं पता। अपनी धर्म आराधना के साथ में ज्ञानी है पर्याय में वितरागता भी रखती है, और किस प्रकार से पुण्य कमाया जाता है यह भी उसको अकल है, चतुर है वो। ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव से लेके ये सब कार्य होने लग जाते हैं। कहते हैं हम तो आचार्य के गुण को बंधन करने में चतुर हैं। ऐसे मुनिराज को कहना, ऐसा मुनिराज को कहना है। पदम प्रमुखाई दे मुनिराज को। आचार्य की भक्ति करने वाले यह मुनि श्री पदम प्रमलधारी देव हैं, वे भी भावलिंगी संत हैं। क्या है? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वयं 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा में उनकी पर्याय उनके साथ में रहती है। ऐसे हैं वे मुनिराज। समझ गए नहीं आप? ऐसा नहीं कि भैया पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। समझ गए नहीं आप? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कौन से काल में पैदा हुए थे? फिर भावलिंगी संत हैं वे। समझ गए नहीं आप? मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव है। और ये कहना कि हमें पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, अरे तुम पुरुषार्थ अंदर में जागृत नहीं करते हो और फिर बातें ऐसी करते हो। समझ गए नहीं आप? पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तो पंचम काल में कि मुनिराज पंचम काल के श्रोता को ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम ये काम करो, तुमने ये काम नहीं किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। स्वयं वे का समय चलते हैं और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरणा देते हैं कि काम किया जा सकता है। या पंचम काल के अंत तक, क्या कहा? पंचम काल के अंत तक सभी चारों संग रहेंगे, भावलिंगी संत भी रहेंगे। समझ आप? ऐसी बातें हैं। ये तो आगम प्रमाण है ये। क्या अभी तो कितना हुआ है पंचम काल को भाई साहब? 2500 वर्ष 2600 वर्ष ही तो हुए हैं महावीर भगवान को निर्माण किया हुए। अभी से ऐसी बातें करने लग जाओगे भाई साहब तो कैसे काम चलेगा? समझ में आप? आचार्य कुंदन देव हैं, कौन से काल में पैदा हुए? फिर उन्होंने एक काम किया कि नहीं किया? अरे उनके पास तो देखो ऐसी रिद्धियां प्राप्त के रिद्धियां भावलिंगी मुनिराजों को ही प्राप्त होती, ध्यान रखिएगा। मिथ्या दृष्टि जीवों को कोई रिद्धि विद्धि नहीं प्राप्त होती है। समझ गए आप? जब विदेश क्षेत्र में गए थे तो भावलिंगी संत थे, तभी तो उनको ये शक्ति प्राप्त हुई थी। पंचम काल में तो मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होता है ना। यहाँ की कैसे उन्होंने ये काम किया कि नहीं किया? आचार्य कुंदन देव ने, आचार्य अनुरक्षण देव ने किया है, पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने किया है, उमा स्वामी महाराज ने किया है। ये सब आपके पंचम काल के ही तो मुनिराज है ना। और तुम कहते हो कि नहीं भाई साहब पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। यह बात आगम से विरुद्ध है। समझ गए आप? त्रियंच गति के जीव भी करते हैं काम, नार की जीव भी करते हैं अपने आत्मा की अनुभूति। अपनी पर्याय का आश्रय उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हुआ करता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अरियंत दशा नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या कहा भाई साहब? लेकिन जीव इतना पुरुषार्थ तो कर ही सकता है कि अपनी आत्मा की पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय। चौकड़ी समझ गए भैया? अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संजुलन कसाय है। समझ गए आप? उसमें से प्रारंभ की 3 चौकड़ी है। चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ। इतने कसायों का अभाव, और जो अभाव हुआ है तो प्रकटता क्या हुई है? अंधकार गया है तो प्रकाश आया होगा ना।
समझ में आया कि नहीं? तो इतनी पर्याय में उनकी जागृति है। संजुलन कसाय का अभी सद्भाव है, मुनराजों की पर्याय में अभी संजुलन कसाय का सद्भाव है। और अनियंत परमात्मा ने जो चारों चौकड़ियां बढ़ा दी हैं, ऐसा चौका लगाया कि भाई साहब पूरी विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। समझे नहीं आप? ऐसा ज्ञानियों का जीवन हुआ करता है। तो कहते हैं आचार्य की भक्ति करने वाले यह मुनि पदम प्रमलधारी देव हैं, वे भी भावलिंगी संत हैं। समझ गए आप? तीन चौकड़ी कसाई के अभाव भावलिंग तो सही कहते हैं ना। भावलिंग यानी किसे कहना? एक होता है भाव से नग्न है, एक होता है द्रवलिंग और एक होता है भावलिंग। तीन बातें समझ में आ गई आपको? पापा अजय भाई, एक होता है भाव से नग्न और एक होता है द्रव से नग्न, द्रवलिंगी, और एक होता है भावलिंगी। बोलो इस तीन बातें समझ में किसके नहीं आई? भाव से नग्न, द्रवलिंग और भावलिंग। भाव से नग्न का मतलब क्या है अजय भैया? भाव से नग्न का मतलब क्या है? परिणामों से नग्न हो जाना। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ। इस जगत में मेरा तो एक चेतन भगवान आत्मा ही है, दूसरा मेरा एक परमाणु मात्र भी, अरे राग का परिणाम भी मेरा नहीं है। क्या कहा भाई साहब? परमाणु तो परद्रव है, पर परमाणु के प्रति होने वाले राग का परिणाम भी ये सम्य दृष्टि जीव अपना नहीं मानता है। यो कहलाता है भाव से नग्न। मौसी पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्यलिंग और फिर होता है भावलिंग। तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो बीतराग दशा प्रचुर सो समय होता है उसे ही आगम में भावलिंग कहा गया है। और भाव से नग्न का मतलब होता है मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ रहे हैं आप? जब अंदर में ऐसी बलवती भावना होती है कि भाई साहब एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत ज्ञानेश्वर हूँ, पर द्रव्य तो मेरा नहीं है। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणति होती है वह भी मेरी नहीं है। क्या इसका मतलब होता है भाव से नग्न। अशोक भैया अभी आ रहे हैं, भावलिंग बताया था ना। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक बीतराग दशा की प्राप्ति होती है, वो कहलाती भावलिंग। वो छठवें सातवें गुण स्थान मुनराजों को हुआ करती है। अशोक भैया, राजीव भैया, भैया, डॉक्टर साहब, ऐसी अंदर में बलवती भावना हमारी होना चाहिए कि भाई साहब मेरा तो सब कुछ मेरा आत्मा है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है इस जगत में। फिर आप इस भावना से आप बैठिए, अपने आत्मा में चिंतन कीजिएगा। फिर आपकी राख की पर्याय किधर जाती है फिर आप बताओ, फिर आप हिसाब किताब बता सकते हो आप। यहाँ तो हम तो कह मेरा जो मेरा पुण्य के उदय वो तो है ही है, दूसरे की भी हड़पने की इच्छा है तुम्हारी। क्या है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम को उत्पन्न करते हैं। अरे पर द्रव्यों के प्रति अपनी नियत खराब करना यही तो संसार का कारण है। मैं भैया पापा, ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? किस बात को लेके होते हैं? क्योंकि हम इंसानियत की जिंदगी जीना ही नहीं चाहते हैं। समझ में आया? अरे जो मेरा है उसमें ही संतुष्ट रखो ना, जो पुण्य के उदय में जो मिला है, क्यों हड़पने की बुद्धि है तुम्हारी भाई? चोर हो एक नंबर के,
मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया? जब मैं जाता था करीब जो है ऑफिस की बात बताता हूँ, मुझे एक ऐसा में बहुत बढ़िया काम मिला। बोला कि जैन साहब जो है आपको यहाँ की बिल्डिंग बनवाना भोपाल की, 6 करोड़ का काम था उसमें, मेरी नियुक्ति कर दी गई। तो बस मेरा तो काम यही था कि मैं घर से पानी लेके जाता था और बैठ के कैसा मैं तो अब कहीं जाने आने का काम ही नहीं, कोई चाय पीना नहीं है आपकी, कोई पानी भी नहीं पीना है बाहर का, मैं तो बैठा रहता था। मैं तो साइड चाहता ही नहीं था, समझे। लेकिन अब जो अफसरों का आदेश है उसको तो पालन करना पड़ेगा ना। ठीक है भैया, लगा दिया आपने ड्यूटी तो कोई बात नहीं, अब हम बैठे ही हैं। अब वो ठेकेदार अब मिलावट कैसे कर सकता है? हम अगर वहाँ से खिसके तो वो जो है भाई साहब रेत की मात्रा ज़्यादा बढ़ा है ना उसमें, समझ लिया। और जब मैं बिल्कुल ही चिपक के बैठ गया है तो उसने हमारे अफसर से फ़ोन किया कि साहब जो है जैन साहब तो वहाँ से खिसकते ही नहीं हो, वहाँ से वो तो देखते रहते हैं और कुछ कमी बेसी होती है तो बार बार मेरे को टोकते हैं। तो ठेकेदार मेरे से बोला जैन साहब थोड़ा हमारा भी खा लिया करो। तो मैंने कहा पहले मैं अपना तो खा लूँ तब आपका खाऊंगा। पापा मैंने क्या जवाब दिया? जो मेरे पास है, जो मुझे सरकार देती है, पहले मैं उसका तो खा लूं तब मैं आपका खाऊंगा ना, है समझ लेना। जब उसको ये जवाब मिल गया तो फिर जो अफसर मेरे जो वरिष्ठ अफसर वगैरह हैं चीफ इंजीनियर वगैरह, उनको फ़ोन कर दिया और जैन साहब को फिर दोबारा से अटैच होना पड़ा। वो तो मेरे लिए अनुकूल था ना, मैंने पहले ही कागज पे लिख के दे दिया था कि मुझे किसी प्रकार की कोई साइड नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस का ही काम चाहिए क्या। और हम घर में वापस आ गए क्योंकि वहाँ तो सब ये सब नहीं चलेगा। आपने अगर खाना पीना बंद कर दिया तो समझना चाहिए कि वो आपके ऊपर जितने भी अफसर हैं उनके भी खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पापा क्योंकि जब ठेकेदार को मिलेगा ही नहीं तो वो दूसरों को खिलाएगा क्या। और हमारे यहाँ जो भी आते हैं लाखों रुपए दे के ट्रांसफर करवाते हैं, पद की उन्नति करवाते हैं, तो काय के नहीं करवाते हैं? ये लाखों रुपए दे के आते हैं, पद ऊंचा लेते हैं क्योंकि उस पर कमाई होती है। समझ में आ गई भैया? और हमने उसकी कमाई को कर दिया बंद तो कौन हमें रखेगा उस साइड पर? रखेगा क्या? समझिएगा। तो मैंने यही जवाब दिया उस ठेकेदार को कि भाई साहब पहले मैं अपना तो खा लूं तब तुम्हारे खाने की बात करूंगा ना। ऐसे ही भाई साहब ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव आदि की न्याय का काम करते हैं, भले कितना भी पाप का उदय हो जाए उसकी उन्हें चिंता नहीं है। न्याय से एक पद भी आगे नहीं बढ़ते हैं, समझ रहे आप। अन्याय का काम बिल्कुल जीवन में उनको पसंद नहीं है। ऐसे उनके परिणामों की जो विशुद्धता हुआ करती है। ये नहीं है भाई साहब चाहे कुछ चलने दो अपने मुँह से कुछ भी बोल दो, झूठ माया चाहिए, ये काम नहीं होते हैं। समझ गए ना। हमने हर जीव अपने परिणामों का खाता है, ये उसके ज्ञान में हर समय चलता रहता है। इसीलिए उसके परिणामों में कभी पाप के परिणाम तो आते ही नहीं है। अब जिसके अंदर वेद ज्ञान चल रहा है उसके अंदर वो क्यों पाप के परिणाम अपना करेगा? समझ नहीं आप। तो यहाँ ये कहते हैं कि पहले वो भाव से नग्न और फिर वो द्रव्य से नग्न और फिर होता है भाव में। इन तीन बातों को समझना चाहिए। मेरा तो ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। क्या बोलते? तब फिर आप देखिए इसकी चर्चा भी देखिएगा, वहां पर भी एक बात आई थी, मैंने आपको बताया था गुणभद्राचार से जब एक शिष्य ने प्रश्न किया, आत्मानुशासन के अंदर आई है गाथा नंबर 110 में आप पढ़िएगा कि प्रभु
है? कोई परमात्मा बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? मम्मी, मौसी, परमात्मा बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? ऐसा पदम परमंदाई देव मुनिराज से पूछा, परमात्मा बनने का शॉर्टकट कोई उपाय है क्या? तो उन्होंने एक ही बात की है, हाँ है। आकिंचन स्वरूपो हम, इस भावना से एकांत में बैठ जाइए, आप अल्प काल में परमात्मा हो जाओगे। मैं भैया समझ में आ रही है? आकिंचन स्वरूपो हम, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इस भावना से एकांत में जाके बैठ जाइए, अल्प काल में आपकी हमारी सबकी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगा। हमारे मन में तो कितने कितने दुर्विकल्प चला करते हैं। है कि नहीं, बताइए आप। बहुत अच्छा उत्तर मिला। हाँ, किंचन स्वरूप हम, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इस भावना से एकांत में बैठ जाइए, देखिए आपके पर्याय में निर्मल दिशा प्रकट होती है कि नहीं होती है। पर हम तो निरंतर 24 घंटा मन में कितने कितने विकल्प चला करते हैं। अपने परिणामों को पहचानना चाहिए हमको, है ना? यही बात तो योगेंद्र महाराज ने वह 14वें नंबर की गाथा में कहा है, परमात्मा योग सार ग्रंथ में, हे योगी, कि परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है, इसीलिए तो अपने परिणाम को पहचान। किसको पहचान? किसको पहचानने की बात की गई है? अपने परिणामों को पहचानिए। हमारे अंदर में मन की भावना क्या चल रही है? चोर अपने अंदर ही बसा हुआ है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। इसीलिए हमारे परिणामों में निरंतर निरंतर संकलित रूप परिणाम है। बस बस इकट्ठा किए जाओ, इकट्ठा किए जाए, मर जाओगे, मर ही रहे हो। हर समय भाव मरण हो रहा है, पर द्रव्यों को प्राप्त करने की जो अंदर में हमारी भावनाएं हुआ करती हैं, वो हमारी आत्मा के लिए अनंत संसार का कारण होती हैं। समझ नहीं आप? जब ऐसी बलवती भावना परिणामों में होती है कि मैं तो एक शुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव्य मेरा कभी हुआ नहीं है, कभी हो नहीं रहा है, और इन फ्यूचर में भी कभी हमारा होने वाला नहीं है, तो इस संबंधित राग तो उसके टूट जाता है। क्या हो जाता है? अनंतानुबंधी संबंधी राग तो चकनाचूर हो जाता है, फिर किंचित राग रह जाता है। समझ गए आप? अभी अशुभ परिणाम भी है, शुभ परिणाम भी है ज्ञानी जीव की पर्याय में। देखो आपके महानायक आदिनाथ भगवान था कि नहीं था? ज्ञानी जीव था। तीर्थंकर का जीव तो समय दर्शन लेके ही आता है ना। कितने साल तक वो रहे अपने वहां गृहस्थ अवस्था में? 3 ज्ञान के धारी थे, सम्य दृष्टि जीव था वो। सभी सम्य दृष्टि जीव होते तीर्थंकर, पंचम काल में नहीं होते, चौथे काल में होते हैं। क्या कहा? देखे नहीं थी? बताओ कितने साल की आयु थी उनकी? आदिनाथ भगवान के शरीर की 84 लाख पूर्व की। 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। एक पूर्व में तो कितने समा जाते? कितने 70 75 कितने 56 समझे आप? कितने हजार वर्ष है, और लाख एक पूर्व में, और 84 लाख पूर्व। समझिएगा, आगम को पढ़ा आप। इतनी लंबी आयु, तो जैसे मान लीजिए किसी की 84 वर्ष की उम्र हो और 83 लाख वर्ष, 83 100 में 84 वर्ष की मानी, तो 83 वर्ष तो उसने अपने गृहस्थ अवस्था में निकाले। एक वर्ष उसने अपने आत्मा की साधना की है। क्या मौसी क्या बोल रहे? हाँ। और क्या प्रारंभ तो वही से हुआ ना। हाँ, हमारे आप तो देखो, हमारे नायकों को पहचानिएगा।
83 लाख पूर्व तक वे घर में रहे, गृहस्थ अवस्था रहे, राजपाट संभाला उन्होंने, तो क्या पुण्य होता था? पुण्य चलता था क्या उनकी पर्याय में? पुण्य पाप तो अरे नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं आप, है तो पुण्य का परिणाम होगा क्या? पाप का। वो अशुभ परिणाम है। ऐसे एक नहीं है, मैं आपको कई समय जीवों के उदाहरण देकर बता सकता हूँ। भरत बागोली जी युद्ध लड़ते हैं, न्याय का युद्ध लड़ते हैं वे, अन्याय का नहीं। रामचंद्र जी उसी भव से मोक्ष में आने वाले, सब उसी भव से मोक्ष आने वाले ही हैं, समझ लिया? देखो लड़ाई झगड़ा किया वहां जाके श्रीलंका रावण के साथ में, समझ लिया? न्याय की लड़ाई लड़ती है, अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ती है, समझ में आया भैया? या तो न्याय की लड़ाई लड़ाई व्यक्ति तो वो कहता ये कैसे धर्मात्मा बोलो, समझ गए नहीं आप? और फिर जो न्याय की लड़ाई लड़े तो उसको दबा दिया जाता है। धर्म पढ़ के तो ऐसे यही तुमने पढ़ा लिखा, तुम ऐसे गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, पप्पू भैया है नहीं आप, समझ गए आप? समझ गए नहीं आप? उसको दबा दिया जाता है, समझ गए नहीं आप? क्योंकि वो भी जानता है कि भाई साहब वो अपनी आयु इतनी नहीं है, समझ गए नहीं आप? अपना तो कोई भरोसा नहीं है, समझ नहीं आप? क्यों फालतू में झगड़े में पड़ना? अगर ऐसे परिणाम भी अगर समय दृष्टि को होते हैं तो वो न्याय की लड़ाई कहलाई, समझ आप? देखो लड़ाई तो उसने भी लड़ी थी, स्वयं तो मुल्लाज ध्यान में बैठे हुए थे, एक सुकर था और एक शेर था, शेर सियाल में है, सियाल उसकी माँ से उसकी सुअर की हुई थी, झगड़ा हुआ था, है सुअर बचाने आया था, मुल्लाज को बचाने के लिए उसके परिणाम थे, खाने के लिए आया था। बोलो है कि नहीं? प्रथमा योग में सब दिया गया है, स्वर्ग गया उसके सुअर दोनों मर जाते हैं, सुअर भी मर जाता है और वो सियालनी भी मर जाती है, हैं? और बोलो बताइए, ऐसा जीव अपने परिणाम का खाता है? सुअर को मुल्लाज को बचाने का परिणाम था, पुण्य का परिणाम था, स्वर्ग में गया, और वह कैसा में नरक गया। वह अपने बच्चे को बचाने के उसमें, समझ गए नहीं आप? माँ उसकी कहाँ चली गई? नरक में गई, समझ गए आप? तो न्याय की लड़ाई लड़ने में वैसे ज्ञानी के अंदर में वह न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भी मन उसका तैयार नहीं होता है, लेकिन राग की दशा है तो है वह अपनी भूमिका के अनुसार होता ही है। आप ये समझिए, आप नहीं होता है वो बात छोड़ दीजिएगा। पाप के परिणाम भी होते हैं और पुण्य के परिणाम भी होते हैं ज्ञानी जीवों की पर्याय में भूमिका के अनुसार। मुल्लाजों को ऐसे पाप के परिणाम नहीं होती है, समझ में आया भैया? मुल्लाज की परिणति बहुत आसमानी उछाल भरती है, सही बात है, समझ रहे हैं आप? वीतराग परिणति रूप वह आसमानी उछाले भरती है। तो यहाँ कहते हैं वे भी भावलिंगी संत हैं, पदम प्रमदाई दे मुल्लाज, उन्हें प्रचुर आनंद उछल रहा है। तो कहानी ये है, प्रचुर आनंद पर्याय में उछल रहा है, तीन चौपड़ी कसाई के भाव पूर्वक। तो पहले भाव से नग्न, फिर वो द्रव्य से नग्न, और फिर हो जाता भावलिंग। जब जीव सातवां गुण स्थान पहले आता है, छठवां आता है। ये तुम्हारी लौकिक पढ़ाई नहीं है, पहले चौथा आता है कि पहला जो है कैसा में दूसरा तीसरा आता है, पहले चौथा आता है, फिर आते हैं सातवां पहले होता है, फिर छठवें में आता है, तो ध्यान में बैठता है। समझ नहीं आप? अब पहले दूसरा तीसरा आता है कि चौथा आता है? पहले से चौथा। ये तुम्हारी लौकिक की पढ़ाई नहीं है, पहले पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो और चौथा। समझ नहीं आप? पहले चौथा होता है, दूसरा तीसरा तो गिरने का गुण स्थान होता है। समझ नहीं आप? अधिकांश समय तो जीव जो है मिथ्यात्व चला जाता, सीधा वहां से गिरता है, सम्यक से च्युत हुआ तो कहाँ जाएगा? सीधे धरती पे जाएगा। कहाँ? जैसे आपका 5वीं मंजिल से गिरने वाला व्यक्ति तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से गिरने वाला व्यक्ति
है भाई साहब। सीधा है, कहाँ? ऐसा भी कोई स्थान कुछ समय तो रहता ही होगा ना। चौथी मंजिल से गिरा है और धरती पे आया नहीं है, तो उस समय वो कहाँ था? वो क्या कहा? चौथी मंजिल से गिरने वाला व्यक्ति है, धरती पे आया नहीं है अभी है, और चौथे में और चौथी मंजिल पे है भी नहीं है, तो कहीं बीच में कुछ समय तो होगा कि नहीं होगा? है ना? भले ही वो थोड़ा सा समय क्यों ना हो, घड़ी की सुइयां लगा लीजिएगा। सही बात है, उसे कहोगे कि नहीं कहोगे? इतने दूसरे और तीसरे गुण स्थान वाले है, वो बीच में है, बस नियम से धरती पे आने वाला है। गिरा है चौथी मंजिल से, तो नीचे नियम से धरती में आएगा, लेकिन धरती पे भी नहीं आया है और वो ऊपर भी नहीं है, तो कहीं बीच में उतना स्थान है, उतना समय है। तो वो तो गिरने का कौन स्थान है? कौन सा? दूसरा और तीसरा है, और पहले पे वो अनादिकाल से बादशाही गुण स्थान है। समझ गए? जहाँ से हमारा जीव कभी उठा नहीं है। सही बात है, अनादिकाल से वहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही जो है मुनिराज भावलिंगी संत पहले छठवा होता है कि सातवां होता है? सातवां। पहले सातवां होता है, छठवा तो गिरने का गुण स्थान हुआ करता है। ये होता है, इसको कहते हैं भावलिंग। जो आप पूछ रहे थे ना, तीन चौकड़ी कसाय का परिणामों में अभाव हो जाना और अंदर से भीतरा पिछुर संवेदन की प्राप्ति होना, वह कहलाता भावलिंग। और द्रव्यलिंग हुए बिना किसी को भावलिंग होता नहीं है। क्या कहा भैया? समझ नहीं? आप ऐसा नहीं आप घर बैठे बैठे कपड़ा पहने पहने जो है भावलिंग हो जाए। हाँ, भाव से नग्न तो हो सकते हो आप, पर भावलिंग नहीं हो सकता है। क्या भाव से नग्न होने में तो कोई जरूरी नहीं है। क्या भाई, सब चीजें आपके सामने दिखेंगी, शरीर भी दिखेगा, कसाय के परिणाम भी दिखेंगे, बाद में बहुत सारा ताम झाम 6 खंड का राज भी दिखेगा आपको, चक्रवर्ती जैसा। लेकिन अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी मान्यता में एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता है। इसीलिए कहते थे भरत जी घर में ही बैरागी। क्या कहा? भरत जी घर में रहकर ही बैरागी रहते थे, तो एक परमाणु मात्र को भी अपना मानते नहीं थे। ऐसे ज्ञानी जीवों का अंतर का जीवन होता है। समझने आप अपने अपने मन को देखिए, अपने अपने विचारों को देखिए कि मेरे अंदर में कितनी इच्छाएं पर पदार्थों को प्राप्त करने के लिए निरंतर, इसीलिए तो दुखी रहता है ज्ञानी जी। क्या कहा? इसीलिए दुखी बना रहता है, सबको इकट्ठा, सबको जोड़ने की इकट्ठा करने की, वही कीड़ा बन जाता जाके। क्या कहा? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब वो व्यक्ति कहाँ होगा? हमने को उसको रुचि झांकी थी, वहां होगा। समझ में आ गई भैया? जिसके लिए उसने जीवन अपना बर्बाद किया है कोई संकुल खड़ा करने के लिए, कहाँ गया होगा? वहीं जाके पैदा हो गया, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ज्ञानी जी? नोटों की रुचि करने वाले को कीड़ा सर्प बन जाता है। आप चले जाइए बटेश्वर में, मैंने देखा था है, वो वहां पर कैसे वही पैदा हो जाता है कीड़े में, वही पैदा है। समझे नहीं आप? तो जमीन में पैसा ऐसा काट देते हैं ना, जमीन के अंदर, समझे? और आयु पूरी हो गई, मर गए तो कहाँ गए? वही सांप बन के रहते हैं। आपको मालूम होगा ऐसे ऐसे खजाने का समय हमारे धरती के अंदर भी लोगों ने गाड़ के रखे, वहाँ कीड़े मिलते हैं, सर्प मिलते हैं। जिसको जिसकी रुचि होती है वो वहीं जाके पैदा हो जाता है। और आत्मा की रुचि वाले अपनी आत्मा में रहते हैं। समझ लिया? तो यहाँ कहते हैं वे भावलिंगी संत है। पदम प्रमलदायी देव मुनराज ने अपनी आत्मा की पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय की अभावपूर्वक वितराग आनंद सामने रहते हैं। ऐसे मुनराज उन आचार भगवंतों की भक्ति किया करते हैं। समझ गए? हम कहाँ बैठे हैं बता? हम तो मंदिर ही नहीं जाते हैं। भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम ही नहीं उछलता है?
कहते हैं वे भी भावलिंगी संत हैं, उन्हें प्रचुर आनंद उछल रहा है। सच्चा मुनि तो उन्हें कहते हैं जिन्हें प्रचुर आनंद उछल रहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी वस्त्र बदल कर बैठ जाए इसीलिए मुनि हो गया, ऐसा नहीं है भाई, सूक्ष्म बात है। यह मुनि स्वयं कहते हैं कि अहो जैन में ऐसे आचार्य है। कैसे है? आचार्य का क्या स्वरूप बताया भैया? इतने दिन हो गए हैं। आचार परमिष्टि किसे कहती है? जो पंचाचार से संयुक्त होती है और पंचेंद्रिय के विषयों का दमन करने वाले होते हैं, संघ के नायक और सब प्रकार के परिसर को जीतने वाले होते हैं और धीर वीर गंभीर हुआ करते हैं। ये आचार परमिष्टि के मूल गुण हैं। ऐसे मुनराज हुआ करती है। ऐसे मुनराज पदम प्रमलदायी देव मुनराज कहते हैं कि मैं उनके कैसे में उन्हें नमस्कार करता हूँ, उनका बहुमान हमारे हृदय में बना रहता है। समझ गए आप? वे मुनि थे, आचार्यों के साथ में रहते थे और उनका बहुमान करते थे। देखो अगर मुनि संघ में किसी मुनि को पाप के उदय से शरीर में ऐसा रोग हो जाए तो कितने मुनराज उनकी सेवा करते हैं मालूम है क्या? 48 मुनराज हैं? 48 भावलिंगी मुनि उसकी सेवा करते हैं। समझिएगा है क्या? हाँ 48 48 समझ में आए? अपने यहाँ कुछ हो जाए तो देखो क्या है, अरे क्या करने छोड़ो ना कैसा में। ऐसा नहीं है भाई, आपकी भूमिका देखिएगा। आपको पाप का परिणाम होता है तो साधर्मियों के प्रति वात्सल का परिणाम भी होना चाहिए। आप पाप के परिणाम में मस्त हो और वे कहते हैं अरे छोड़ो, एक तरफ दूसरे तरफ का करने वाला नहीं है। अरे ये तो सबके ज्ञान में है, ज्ञानी जीवों के। उसके बाद भी भावलिंगी मुनराजों को नहीं है क्या? 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक चल रहे हैं कि हमें मुनियों की सेवा करना चाहिए। अरे भाई साहब अपनी आत्मा का ध्यान करो ना, बैठो ना चुपचाप, जिसका जो होना होगा हो जाएगा। क्या वे नहीं जानती हैं क्या? कठोर परिणाम ही है वो, जिसके ऐसे विचार आते हैं। मौसी बताइए आप, है क्या भावलिंगी मुनराज 48 मुनराज है। एक मुनराज को कैसे सेवा करने में लग जाते हैं। मैंने जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है और हमें तो क्या है कि भाई साहब जो होना होगा हो जाएगा, एक तरफ दूसरे तरफ का करने लगने वाला। अरे क्या उनके ज्ञान में नहीं है क्या ये बात? सोचना भैया, विचार करना। कहते हैं वे भी भावलिंगी संत हैं, उन्हें प्रचुर आनंद उछल रहा है। सच्चा मुनि तो उन्हें कहते हैं कि जिन्हें प्रचुर आनंद उछल रहा है। इसके अतिरिक्त कोई वस्त्र बदल कर बैठ जाए इसीलिए मुनि हो गया, ऐसा नहीं है भाई, सूक्ष्म बात है। यह मुनि स्वयं कहते हैं कि आओ मैं जैन में ऐसे आचार्य हैं, उनके प्रति हमारी भक्ति का परिणाम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक भाई ने फिर प्रश्न किया कि श्री वादीराज देव आचार्य हैं, वादीराज देव आचार्य हैं, इसीलिए आचार्य के विषय में कहेंगे ही ना। वे उनका पक्ष लेके तो बात करेंगे, स्वयं मुनराज का पक्ष तो लेंगे। कहेंगे आचार्य के विषय में कहेंगे ही ना। तो गुरुदेव श्री कहते हाँ, परंतु यह तो मुनिराज आचार्य के विषय में कहते हैं, ऐसा कहना है। मुनिराज पदम प्रमलदायी ने जो रेफरेंस लिया है आचार्य के विषय में कहते हैं, ऐसा कहना है। क्योंकि टीकाकार श्री पदम प्रमलदायी देव तो मुनि है ना। यद्यपि यह श्री वादीराज देव आचार्य हैं, तथापि इस शास्त्र के टीकाकार श्री पदम प्रमलदायी देव मुनि है। वे स्वयं आधार देते हैं। क्या स्वयं आधार देती हैं जिन मुनराज आचार्य के विषय में कहते हैं। यह कहना है मुनराज
धर्मराज आचार्य का आधार देकर कहते हैं कि हम भी आचार्य को वंदन करते हैं जो पूर्व में हो गए हैं। ऐसे श्री वादिराज देव आचार्य भी आचार्यों को वंदन करते हैं, तो हम मुनि भी आचार्य को वंदन करते हैं। परम परमाचार्य स्वयं भी कहते हैं, समझ गए आप? आचार्य तो मुनियों के नायक हुआ करते हैं ना, संघ के नायक होते हैं ना, समझ गए आप? तो वे जब कैसा आचार्यों को ये आचार्य स्वयं ग्रंथ में लिखते हैं वादिराज मुन्ना, तो हम तो मुनि है ना, तो हम तो उनमें भक्ति रखते हैं ना। अब देखिएगा अंतिम है, हम भव दुख राशि को भेदने के लिए पूछते हैं। काय के लिए पूछते हैं? भव दुख राशि को भेदने। भगवानों के प्रति भक्ति का परिणाम क्यों होता है ज्ञानी जीवों के? भव का दुख है उसका नाशने के लिए। अपने से बड़े मार्ग में चलने वाले जीवों के प्रति क्यों उनको होता है कि मुझे वे भी अपने आत्मा की कल्याण भव को दुख को भेदने वाले हैं और मैं भी भव के दुख को भेदने वाला हूँ, उसी मार्ग पर चलने वाला हूँ, उसी का ग्राम है भव दुख का नाश करने के लिए। आगे भैया क्या कहते हैं? हम भव दुख राशि को भेदने के लिए पूछते हैं, भव दुख का भेदन, इसलिए उनकी महिमा हमारे आत्मा में रहती है। समझ गए आप? कि अब मुझे भी इस संसार में रखड़ पट्टी नहीं करनी है, हमें अपनी पर्याय में अब दुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। समझ गए आप? तो यहाँ एक प्रश्न किया गया, क्या भक्ति से भव दुख का भेदन होता है क्या? क्या कहा? क्या भक्ति? पहले तो कहा है भक्ति तो परद्रव्यों की भक्ति है, और आप जो परद्रव्य की भक्ति को आप ये बताते हो, और फिर भी ये भक्ति कैसी भक्ति हमें समझ में नहीं आती। कुछ गुरुदेव श्री के संबंध में ये बहुत सारी बातें आती थी। कुछ गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में राग के परिणाम को ही कहा है। क्या कहा है? राग के परिणाम को है, शुभ राग के परिणाम को ही बताया है। उन्होंने क्या बताया? आगम में सब लिखा पड़ी है, आगम से ही सारी बातें होती हैं वहाँ पर। तो लोग जो है बाहरी लोग हैं, वे कुछ समझते नहीं है, तो कहते हैं देखो मैं स्वयं तो कैसे राग को ही बताते हैं और स्वयं राग में जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं? खूब स्वाध्याय कराते हैं लोगों को, हैं, और भक्ति करते हैं, खूब भगवान की भक्ति करते हैं। आप जाइए सोनगढ़ के अंदर, हैं, उस समय केवल दूसरी कोई चर्चा नहीं, कोई दूसरी विषयों की चर्चा नहीं, समझे नहीं आप? एक केवल आत्मा की चर्चा, भगवानों की भक्ति, पूजा। दोपहर में भक्ति होती थी, समझ नहीं आप? सुबह पूजा होती थी, शाम को भक्ति होती थी, स्वाध्याय होता था, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो लोग वहाँ कहते थे कि देखो राग को ये बताते हैं और स्वयं राग में कितने जुड़े रहते हैं। भाई साहब, इतनी हिम्मत तो भाई साहब जो आत्मा से जुड़ा हुआ है वो ही ये काम कर सकता है। उसकी पर्याय में पाप के परिणाम नहीं हो पाते हैं, पाप के परिणामों को कोई स्थान नहीं देता है वह। जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक इन कार्यों में बराबर वह संलग्न रहा करता है। समझने आप? देखो अब यहाँ पर ये प्रश्न यहीं रह गया है, आपका ज्यादा चल नहीं पाएगा, कल इसका अपन करेंगे। क्या भक्ति से भव दुख का भेदन होता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री इसका उत्तर कल अपन को देंगे, अपन उसको वहीं पर पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो कर्मन।
बोलो त्वत्संग दिनवाणी माता की जय। महा